पूर्णिमा की काली अंधेरी रात्रि में चंद्रदेव की शीतलता वाली रोशनी में चंद्रदेव को आपको अर्घ्य देना है, और ऐसा अर्घ्य जो आपके जीवन के सारे तनाव को दूर कर देगा, आपके जीवन के सारे रोगों को दूर कर देगा। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय होने वाला है जो कि आपको वैशाख मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा पर करना है। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख पूर्णिमा आ रही है और हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है और इस दिन बुद्ध जयंती भी है। तो भगवान की पूजा के साथ साथ आपको विशेष उपाय करना चाहिए। वैसे तो देखो, वैशाख मास के जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है वो इस बार 22 मई को शाम को 7:47 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन जो है वो 23 मई को शाम को 7:22 पर होगा। ये हम सभी जानते हैं कि जो पूर्णिमा होती है वो उदय काल की ही मान्य होती है, तो ध्यान रखना 23 मई को पूर्णिमा तिथि मान्य होगी जो कि है गुरुवार के दिन। ये उपाय आप 22 को शाम को 7:47 के बाद भी कर सकते हैं चंद्रमा को देख करके, नहीं तो आप अगले दिन यानी कि 23 मई को भी ये उपाय कर सकते हैं। 22 मई 23 मई दोनों दिन है आपके पास, दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, वैशाख की पूर्णिमा बहुत खास होती है और इसी पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, शिव योग भी है, साथ ही साथ परिघ योग भी है। तो बहुत ही दुर्लभ योग के साथ ये पूर्णिमा आई है और इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा पर करने वाले 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारे से उपाय हैं, इतने गजब के उपाय हैं कि आप जैसे ही करोगे ना आपको आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो उपाय है, दूध से त्रिपुंड बनाओगे और आपका तनाव दूर हो जाएगा। बहुत प्यारा उपाय है। दूसरा जो उपाय है, जिनको भी गुस्सा आता है उनके लिए ये उपाय है, जिनको भी नेत्र संबंधित परेशानियां हैं उनके लिए ये उपाय है। और तीसरा उपाय, चंद्रदेव को अर्घ्य देना है और जीवन से सारी परेशानियां, डिप्रेशन दूर करना है। देखो, चंद्रदेव की रोशनी बहुत ही पवित्र होती है और ये तो वैशाख की पूर्णिमा है। वैशाख का दिन, वैशाख का जो महीना होता है वो भगवान हरि विष्णु को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है और साथ ही साथ पूर्णिमा की रात्रि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। बहुत शुभ और दुर्लभ योग के साथ ये पूर्णिमा आई है। तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव सभी को लिखना है। एक एक करते हुए उपायों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय जैसा कि हमने आपको बताया, यह है दूध का त्रिपुंड बनाना है और आपके घर के, आपके जीवन के तनाव दूर हो जाएंगे। बहुत ही विशेष सा उपाय है। समझना, पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। तो सबसे पहला उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, इस उपाय को करने के लिए मात्र 1 चावल का दाना आपको लेना है। ठीक है, चावल के दाने के साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र और उसके साथ में आपको लेना है कच्चा दूध। ठीक है, कच्चा दूध लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना, 2 चम्मच कच्चा दूध लेना, बाकी शुद्ध जल मिला देना स्टील के पात्र में। ठीक है, और साथ में लेना है 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। त्रिपुंड का उपाय होने वाला है जो कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है, जो कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ाता है। देखो, यदि आपके घर में गृह क्लेश भी होगा ना तो भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, समझना, ये जो उपाय है सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कर सकते हैं। देखो, विशेषकर पूर्णिमा पर रात्रि का महत्व होता है, तो सूर्यास्त के बाद अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है। देखो, करना क्या है, 1 चावल का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। अब इसी चावल के ऊपर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, धन से जुड़ी हुई, परिवार में गृह क्लेश होता है वो दूर हो जाए, ऐसे आपको कामना करते हुए ये 1 बेलपत्र आपको चावल के ऊपर रखना है। ठीक है, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, बेलपत्र उल्टा रखना, चिकना वाला साइड, भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। आगे आपको वचन में, अब आपके पास जो कच्चा दूध है, कच्चा दूध आपको अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। ठीक है, जैसे आप कच्चा दूध अर्पित करोगे तो भगवान शिव के शिवलिंग से कच्चा दूध नीचे की तरफ आएगा। कच्चा दूध जैसे ही आपने पूरा अर्पित कर दिया, आपने लोटा साइड में, आपका जो लोटा है आपने दूसरा हाथ में पकड़ा और आपके सीधे हाथ की जो बीच की 3 उंगलियां है जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं ना, वो तीनों उंगली आपको महादेव के शिवलिंग पर लगा देनी है और आपकी मनोकामना बोल देनी है। आगे आपको बात समझ में, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। कच्चा दूध अर्पित करोगे, उसके बाद आपको ये तीनों उंगली स्पर्श करवा देनी है और आपकी मनोकामना बोल देनी है। ठीक है,
मनोकामना बोलने के बाद ये कच्चे दूध वाली जो उंगली है, ये तीनों उंगली आपके आंखों पर, मस्तक पर आपको स्पर्श करवा देनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंत में जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, वो लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। तो देखो, बस इतना सा उपाय करना है और आपकी जीवन की समस्त मनोकामना जो है वो त्रिपुर्ण वाली उंगलियों से परिपूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। नेत्र रोग संबंधित कोई परेशानियां है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो खीर वाला ये विशेष उपाय है जो कि आपको करना है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, आपके शरीर में नेत्र संबंधित रोग है, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। रात्रि में ठीक 12 बजे आपको चंद्रदेव का दर्शन करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है पीपल का पत्ता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझना, पीपल का जो पत्ता है वो आपको मंगलवार के दिन तोड़ना नहीं है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आसपास घिरा हुआ पीपल का पत्ता आप ले सकते हैं, घिरा हुआ पत्ता, और उसे शुद्ध जल से साफ करके आप उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर पीपल का जो पत्ता है वो पुराना पीपल का पत्ता आपके पास पड़ा हुआ है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, को पत्ता लेना है। ठीक है, साथ में आपको बनाना है चावल और दूध की खीर आपको बनाना है, जिसमें आपको मिश्री डालना है, शक्कर डालना है, और ये खीर आपको बनाना है। ठीक है, अब आपको रात्रि में ठीक 12 बजे आपको जाना है आपकी छत पर, या तो आप आपकी बालकनी में जाएं जहां से चंद्रदेव की रोशनी आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि चंद्रदेव की देखो पूर्णिमा की रोशनी अगर आपके शरीर पर पड़ती है तो इससे निरोगी काया का आपको वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है चंद्रदेव की ओर से। पीपल के पत्ते के ऊपर 1 चम्मच खीर रखना, पीपल का पत्ता सीधा रखना, चिकनी वाली साइड ऊपर होनी चाहिए, और उन्हीं के ऊपर आपको चावल की खीर रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चावल की खीर वहां पर रख दें। उसके बाद आपको चंद्रदेव को निहारना है। यदि आपको नेत्र संबंधित रोग है तो वो दूर हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार से त्वचा संबंधित रोग है, या शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, तो आपकी नाभि पर भी अगर चंद्रदेव की रोशनी पड़ती है तो शरीर के रोगों का क्षय होता है। तो आप नाभि पर आप चंद्रदेव की रोशनी पड़ाएं ताकि आपके शरीर के रोग दूर हो जाएं। आपको चंद्रदेव को निहारना है, और उसके बाद ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप पढ़ सकते हैं 11 बार। और उसके बाद जो चावल की जो खीर है जो आपने पत्ते पर रखी है, उस खीर का आपको सेवन करना है। उसके बाद वापस से आपको चंद्रदेव को निहारना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। ये पीपल का पत्ता शुद्ध करके, धो करके आप कहीं पर भी ये रख कर क्या सकते हैं। ध्यान रखना है, देव वृक्ष के नीचे आपको नहीं रखना है, कहीं पर भी खाली स्थान पर आप ये रख करके आ जाएं, और ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। अब ये जो पीपल का पत्ता है, देखिए ये जो पीपल का पत्ता है आपको अगले दिन यानी किसी भी खाली स्थान पर, किसी भी खाली ज़मीन पर आपको ये स्वच्छ करके, साफ करके आपको रख करके आ जाना है। अब ये आपको पसंद में, तो ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हमने आपको बता दिया। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।